इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए ने पुख्ता सबूतों का हवाला दिया। सूत्रों से खबर है थोड़ी देर में रिमांड पर फैसला आ सकता है। 20 दिन की रिमांड एनआईए की तरफ से मांगी गई है और कुछ ही वक्त में कोर्ट का फैसला आ सकता है। बहस पूरी हो गई है, अदालत में फैसला सुरक्षित रखा गया है और जज चंद्रजीत सिंह अपना फैसला लिखवा रहे हैं। कोर्ट ने रिमांड पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी। तहव्वुर राणा के आरोपों पर कोर्ट में सुनवाई हुई। एनआईए ने सबूत रखे। एनआईए ने तमाम सबूतों का जिक्र किया। डेविड हेडली की तरफ से जो कबूलनामा है, जिन सबूतों को आधार बनाकर डेविड हेडली को सजा सुनाई गई, तमाम सबूतों का जिक्र और साथ ही वो सबूत जो ऑलरेडी भारत के पास भी थे, चाहे वो कसाब का कबूलनामा हो, ट्रैवल रिकॉर्ड्स हो, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हो, एक एक सबूत जो है वो एनआईए कोर्ट में रखा गया ताकि ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके। 20 दिन की रिमांड मांगी गई है। हमारे सहयोगी सुमित कुमार और इंदर यादव लगातार बने हुए। सुमित, क्या हलचल वहां दिख रही है अब? देखिए, फिलहाल आयुष अभी भी आदेश जो है वो जज लिखवा रहे हैं अपने चैम्बर में और कुछ ही देर में बताया ये जा रहा है कि आदेश हम सभी के सामने होगा कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को दे दी जाए, क्योंकि 20 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए ने मांगी है। तस्वीर अगर आपको मैं दिखा दूं तो अभी भी तमाम जो सिक्योरिटी के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उनकी तैनाती है और जो सामने जो कोर्ट रूम आपको नज़र आ रहा है वहीं बंद कमरे में, यानी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग सुनवाई जो है वो हुई है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुन लिया है। सुनने के बाद देखिए जो प्रोसेस होता है वो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो दलील है वो काफ़ी लंबी होती है और उसे कोर्ट समराइज करता है, यानी कि उसे छोटा करता है और उसके बाद अपने कोर्ट स्टाफ को डिक्टेट करता है और जो कोर्ट स्टाफ है उसे कंप्यूटर पे बाकायदा लिखता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें तमाम तरह की जो है उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ऑर्डर में कुछ गलत ऑर्डर ना लिख जाए, तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं उसको भी गौर करना पड़ता है, क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया थी वो अलग होती थी। लेकिन अब साथ साथ जो है वो आदेश जो है वो जज की ओर से लिखवा दिया जाता है और जब आदेश सुनाने के बाद आदेश की जो कॉपी है वो साथ साथ दोनों पक्षों को दे दी जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन यहाँ जो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी के अंदर कोर्ट रूम है और जैसे ही आदेश सुनाया जाएगा एनआईए के जो दोनों वरिष्ठ वकील हैं वो यहाँ से निकलेंगे और कहीं ना कहीं बाइट में वो तमाम बातें का जिक्र जो है वो करेंगे कि आखिरकार हमने क्या कुछ दलीलें रखी और क्या कुछ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, कितने दिनों के जो रिमांड है वो दिया है। वो एक तरह से पुख्ता तौर पर जो है वकील का जो बयान बाइट होगा वो काफ़ी अहम रहेगा। तो फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई है। जज अपने चैम्बर में आदेश लिखवा रहे हैं अपने स्टाफ के जरिए। आदेश लिखवाने के बाद जो है वो आदेश को प्रोनाउंस किया जाएगा, सुनाया जाएगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत इंतजार अभी करना होगा आयुष आदेश आने का कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को मिलती है। सुमित, ये तो लगभग तय है ही कि रिमांड मिलेगी, बस कितने दिन की मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन फर्ज करिए किसी और एजेंसी को या लोकल पुलिस को अगर पूछताछ करनी होती है इस मियाद में, इस ड्यूरेशन में, तो क्या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है? क्या प्रोसेस होगा उसका? जी बिल्कुल, देखिए रिमांड ऐसे मामले में खासकर जो यूएपीए के तहत दर्ज किए जाते हैं तो ऐसे मामले में रिमांड बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और आम मामलों में भी हमने देखा है कि जब कोर्ट को लगता है कि जो आरोप हैं, आरोपी पर जो पुलिस आरोप लगा रही है उसमें पूछताछ की जो गुंजाइश अगर लगती है तो जांच एजेंसी को कोर्ट जो है रिमांड देता है। ये काफ़ी बड़ा मामला है क्योंकि जो तहव्वुर राणा है वो चार्जशीटेड है, पहले ही इसके खिलाफ जो है वो थोड़ी बहुत जांच जो है वो एनआईए कर चुकी है, तभी चार्जशीट उसके खिलाफ दाखिल किया गया है। तो ऐसे में पहले जो चार्जशीट दाखिल किया गया था उसमें कई अहम धारा है, जिसमें जो सेक्शंस हैं उसमें हत्या की भी धाराएं हैं, यूएपीए के तहत कई सेक्शंस हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, देश को तोड़ने की साजिश है, देश की अखंडता को तार तार करने की साजिश के एलिगेशन है। तो ऐसे तमाम एलिगेशन हैं जो कि पहले ही इसके खिलाफ जांच हो चुके हैं। अब जो पूछताछ होगी वो अपने आप में बेहद अहम होगा। इसमें भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। इस चार्जशीट पर भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और फिर तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश करेगा। तो ये आने वाले दिनों की जो है वो प्रोसीडिंग्स है। लेकिन फिलहाल जो आपने सवाल किया था कि क्या रिमांड मांगने पर रिमांड कोर्ट दे ही देता है,
ऐसे मामले में बिल्कुल देता है। चूंकि 20 दिनों की रिमांड यहाँ मांगी गई है, तो हो सकता है कि 15 दिनों के आसपास रिमांड जो है वो एएनआई को मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है आयुष। तो ये काफ़ी बड़ा मामला है, क्योंकि ऐसे तमाम सबूत जो कोर्ट के सामने एनआईए की ओर से रखे गए हैं उसे कोर्ट नकार नहीं सकता है, क्योंकि यही ऐसे सबूत थे जो कि अमेरिका को दिए गए थे, तभी जाकर जो है वो प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी मिली थी। तो ऐसे ही तमाम सबूत जो है वो तथ्यों के आधार पर हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस केस में सजा और सजा को अंजाम नहीं दिया गया है। आपको याद होगा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कसाब की फांसी पर मुहर लगा चुका था। तो ये ऐसे मामले हैं जिसमें पूरी तरह से पुख्ता सबूत है। जो ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक मात्र है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पालन करना होता है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रभु राणा की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो पूछताछ होगी, इन पूछताछ के आधार पर नए सबूत, नए तथ्यों को एनआईए जोड़ेगी, उसके आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार करेगी और कोर्ट में दाखिल करेगी। उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा, फिर आरोपी को तलब करेगा, यानी कि प्रभु राणा को तलब करेगा। और ये ऐसे तमाम प्रक्रिया है जो कि चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अहम रहने वाली है। खास बात ये है कि इसमें पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि ये मानकर चलिए कि फिलहाल जो पूछताछ के लिए जो रिमांड मिलेगा एनआईए को, उसमें सही बातों का, सही सवाल का सही जवाब जो है वो फिलहाल तो नहीं देगा, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं और खासकर जो प्रभु राणा है वो एक तरह का सातिर आतंकवादी आप कह लीजिए वो है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उसने कैसे दलील दी थी भारत में आने से बचने के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम सबूतों और दलील जो हैं वो उसकी ओर से रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ जो पूछताछ में अगर पूछताछ में सहयोग नहीं करता है तो आने वाले दिनों में एनआईए जो है वो और भी रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो कोर्ट से कर सकती है। फिलहाल यहाँ चहल पहल और बढ़ गई है, लगातार जो पुलिस के जो जवान हैं वो कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं, कोर्ट परिसर के अंदर भी मौजूद हैं। किसी शख्स को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो एनआईए के जो वकील हैं और प्रभु राणा के जो लीगल एड के वकील हैं वो जब बाहर आएंगे तो तमाम तस्वीर साफ होगी और ऑर्डर भी जो है वो वकीलों की ओर से बताया जाएगा। तो कुछ देर का इंतजार करना होगा आयुष कि आखिरकार कोर्ट का आदेश रिमांड को लेकर क्या कुछ आता है। सुमित, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऑफिशियली एक बयान जारी किया गया स्पोक्सपर्सन टैमी ब्रूस की तरफ से। ये बताया गया कि 9 अप्रैल को यूएस की तरफ से तहव्वुर हुसैन राणा को भारत के लिए प्रत्यर्पित किया गया ताकि वहां वो इंसाफ के कटघरे में खड़ा हो। उसकी 2008 मुंबई आतंकी हमले में जो भी रोल था, जो भी उसका प्लान था, जिस आतंकवादी हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जिसमें 6 अमेरिकन नागरिक भी थे, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। और आगे ये कहा गया कि यूएस ने हमेशा से ही इस बात का समर्थन किया, भारत की कोशिशों को सपोर्ट किया है ताकि ऐसे लोग जो इस आतंकवादी घटना में शामिल थे उनको इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए। और आगे टैमी ब्रूस की तरफ से कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जैसा कहा कि भारत और यूएस और भारत लगातार मिलकर काम करते रहेंगे ताकि विश्व से आतंकवाद का खात्मा हो। और इस दोस्ती को लेकर भी जिक्र किया गया है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट डायनामिक। इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस की तरफ से कहा गया। और पहली एक तरह की ये प्रतिक्रिया जो है वो भी यूएस की तरफ से सामने आ गई है। और इस साझेदारी का जिक्र किया गया, जिस साझेदारी की वजह से, जिस दोस्ती की वजह से अगर कहा जाए तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सका है इंसाफ के कटघरे में, अदालत के कटघरे में वो इस वक्त खड़ा है, तो वो कोशिश बहुत सराहनीय रही जिसकी बलबूते पर तहव्वुर राणा इस वक्त फेस कर रहा है भारतीय न्याय प्रणाली को। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, तहव्वुर से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है, ये बात एनआईए की तरफ से रखी गई है और कुछ ही वक्त में ये फैसला आ सकता है कि कितने दिन की रिमांड उसकी मंजूर की जाती है। उसके बाद प्रोसेस क्या होगा? चार्जशीट इस केस में ऑलरेडी एक दायर की गई थी, उसमें चार्जशीटेड ऑलरेडी तहव्वुर राणा भी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी, फिर 90 दिन या 180 दिन बाद जितनी मंजूर होती है। बिल्कुल,
देखिए इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जरूर दाखिल की जाएगी, क्योंकि जो पूछताछ होगी एनआईए जो इस पूरे मामले में पूछताछ होगी वो अपने आप में बेहद अहम होगा, क्योंकि जो पूछताछ होगी, जो पूछताछ में जो तमाम सवालों के तरबूर राणा जवाब देगा, उन तथ्यों के आधार पर आने वाले दिनों में नए सबूत और तथ्यों के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए की ओर से दाखिल की जाएगी, जिसके लिए 90 दिनों का जो वक्त है वो एनआईए को मिलेगा। ये स्पेशल केस है तो इसकी मियाद जो है वो, यानी कि इसकी समय जो है वो एनआईए कोर्ट से बढ़ा भी सकती है, कोर्ट से समय मांग सकती है कि हमें जांच के लिए 90 दिनों से अधिक का समय चाहिए। तो ये ऐसे कॉग्निजेंट ऑफेंस हैं जिसमें 90 दिनों की जो है एक तरह से चार्जशीट दायर करने की जो है वो एक मियाद जो है वो जांच एजेंसी को होती है। तो इस केस में जो पूछताछ होगी वो एक अहम कड़ी है, क्योंकि अब तक कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब एनआईए जानना चाहेगी तरबूर राणा से, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले में अगर बात की जाए कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो आतंकी है हाफिज सईद, वो भी अभी भारत की पकड़ से दूर है। तो वो भी सवाल जो है वो तरबूर राणा से जरूर एनआईए क्वेश्चन करना चाहेगी, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले का मास्टर एक और मास्टरमाइंड जो है हाफिज सईद भी है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो हेडली का जो अभी जो सबूत एनआईए के वकील ने कोर्ट को दिया है वो भी सवाल जानना चाहेगी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जानना चाहेगी, उसी जवाब के आधार पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी और उसी चार्जशीट के आधार पर इस ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रक्रिया होने वाली है ये 3 महीने की होगी। पूछताछ के बाद से 3 महीने की जो प्रक्रिया है वो जांच कंप्लीट करना होता है किसी भी आरोपी के खिलाफ, लेकिन ये स्पेशल ऐसा केस है जिसमें संधि के जरिए जो है अमेरिका से भारत तरबूर राणा को लाया गया है। तो इस केस में एनआईए जो है वो कोर्ट से अधिक परमिशन जो है जांच के लिए ले भी सकती है, वो आने वाले दिनों की बात है। लेकिन जो फिलहाल पूछताछ होगी, अगर 15 दिनों की जो रिमांड आज मिल जाती है तो उस पूछताछ में जो भी राज अगर तरबूर राणा खोलता है उसके आधार पर बहुत कुछ जो है इस जांच की जो दशा दिशा जो है वो आगे बढ़ेगी। आयुष, तो इंतजार करना होगा कि कोर्ट का आदेश क्या आता है। ये मानकर चलिए कि 15 दिनों के जो आसपास का जो है समय है वो रिमांड के लिए एनआईए को मिल सकता है। तो इंतजार कोर्ट के आदेश का है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग कोर्ट का जो आदेश है वो लिखवाया जा चुका है। जो दोनों पक्षों की जो बहस थी उसको समराइज करके जज ने अपना आदेश लिखवा दिया है। थोड़ा बहुत जो है समय लग रहा है, क्योंकि जो कंक्लूजन जो पार्ट होता है वो लिखा जाना अभी बाकी है। उसके बाद आदेश हम सबके सामने होगा कि आखिरकार तरबूर राणा को कितने दिनों की रिमांड में कोर्ट भेजता है। बिल्कुल सुमित, लगातार आप नजर बनाए रखिए, कुछ ही वक्त बाकी है जब ये रिमांड पर फैसला स्पष्ट होगा। इंदर हमारे साथ लगातार बने। इंदर, यूएस की तरफ से भी जो ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया उससे ये भी एक फैक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो साझेदारी है, जो एक बेहतर रिश्ते हैं, उसका कितना फायदा इस पूरे केस को लेकर मिला है? देखिए आयुष, बड़ी बात है कि अगर यूएस की तरफ से इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है तो कहीं ना कहीं देखिए भारत और अमेरिका की एक जो गहराती हुई दोस्ती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा गिफ्ट कह सकते हैं भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो है तरबूर राणा, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। तो ऐसे में देखिए उसका प्रत्यर्पण हो चुका है और इस वक्त वो कटघरे में खड़ा हुआ है, कोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से 26/11 हमले की जो साजिश है वो रची गई थी, तो कहीं ना कहीं देखिए अब अपने गुनाहों का जो भुगतान है वो अब कहीं ना कहीं तरबूर राणा को करना होगा। देखिए अमेरिका की जेल में बंद था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है, कहीं ना कहीं आप देखिए एक लगातार से कोशिश की जा रही थी कि जो तरबूर राणा है उसको भारत लाया जाए और उसके गुनाहों की सजा उसको भारत की सरजमी पर दिया जाए। तो इसको लेकर देखिए लगातार जो सरकार है कोशिश कर रही थी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद इसमें संजीदगी दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो साफ तौर से दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है आयुष। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि देखिए अब से कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आने वाला है और अब से थोड़ी देर में ये साफ हो पाएगा कि एनआईए को कितने दिन की रिमांड मिली है और
जब रिमांड मिलेगी तो फिर उन्हीं सवालों से तहव्वुर राणा का सामना होना है जिन सवालों से वो अब तक बचता रहा है। साफ तौर से देखिए एक बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है और कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मैटर है आयुष। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस पूरे मामले पर अब एनआईए का जो शिकंजा है वो तहव्वुर राणा पर कसता हुआ नजर आएगा। लंबे सवालों की फेहरिस्त होगी और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, सवालों के जवाब तहव्वुर राणा को देने होंगे। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि देखना यह दिलचस्प होगा कि कोर्ट से कितने दिन की जो रिमांड है वो मिलती है एनआईए को, और ऐसे में इन रिमांड के जो दिन होंगे वो बेहद खास होने वाले हैं आयुष। वो इसलिए होने वाले हैं क्योंकि देखिए कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो पता करनी है, और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब तहव्वुर राणा से एनआईए के हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन से और राज तहव्वुर राणा एनआईए के सामने उगलता है। वहाँ क्या हलचल दिख रही है इंदर? जैसा आपने बताया कि और पुलिस फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय किया गया था, रूट जो है वो भी क्लियर करने की पूरी तैयारी जो है पहले से ही की जा रही थी। अब क्या अपडेट वहाँ? देखिए मैं अपने विजय शर्मन से कहूंगा एक बार को जो तस्वीरें हैं वो दिखा दें। देखिए यहाँ पर अभी जो हलचल है फिलहाल शांत है आयुष, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन जो फोर्सेस को जहाँ जहाँ जिन पॉइंट्स पर डिप्लॉय करना था उनको उन पॉइंट्स पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जो विजुअल सामने से आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए अर्धसैनिक बल आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही दिल्ली पुलिस का जो विक्रांत वाहन है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट्स जल रही हैं उसकी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रोड्स को ब्लॉक तो सुबह से ही किया हुआ है, लेकिन जैसे ही जब तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम कोर्ट में पहुंची थी उसके बाद यहां पर भी हलचल हुई और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहां मौके पर पहुंचे और जो जवान सुरक्षा में लगे हैं उनको ब्रीफ किया। और ऐसे में देखिए पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मचारी हैं और यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं जो समय समय पर एनआईए की जो बिल्डिंग है, जो ठीक मेरे पीछे हेडक्वार्टर देख रहे हैं, यहाँ पर वो लोग आपको फ्लैग मार्च करते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंटरनेशनल पूरा ये मसला है और ऐसे में किसी तरह की कोई चूक दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए, एनआईए की तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पर बुलाया गया था, पूरे बिल्डिंग के अंदर डॉग स्क्वाड को घुमाया गया और पूरी तरह से चेक किया गया कि कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है, कोई संदिग्ध चीज तो अंदर नहीं है। बिल्डिंग के जो बाहर का एरिया है उसको भी डॉग स्क्वाड की मदद से पूरी तरह से चेक किया गया। तो देखिए सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम आयुष किए गए हैं और अब से कुछ ही देर में जब कोर्ट से फैसला सुना दिया जाएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितनी देर में। अगर हम बात करें एनआईए हेडक्वार्टर से पटियाला हाउस कोर्ट की जो दूरी है बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि 10 से 12 मिनट का जो समय है वो लगना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ही तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम एनआईए हेडक्वार्टर लेकर पहुंचेगी।